मैं नीरज पांडे, आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैजियस। और आप सभी मित्रों का मैं इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा यदि चैनल को नहीं किए हैं तो। यदि किए हैं तो और अच्छी बात है, मुझे बेहद खुशी मिलती है आप लोग के इस सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब आज हम चर्चा करने वाले हों कि क्लास 10th में एक सब्जेक्ट होता है साइंस। साइंस को अगर देखा जाए तो वो 3 टुकड़ों में बटा होता है। वो क्या होता है, एक फिजिक्स होता है, एक मैथ होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होती है और एक बायोलॉजी होती है। 3 पार्टों में बटा होता है और 3 पार्टों को खंड अखंड व-खंड स करके किया जाता है। और मित्रों ये चीज़ आपको पता है कि एक ही टीचर तीनों कॉपी को, मतलब तीनों सब्जेक्ट को कॉपी को चेक नहीं करता है, ये सभी जानते हैं। तो उसमें होता क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक टीचर अगर चेक कर दिया तो बायोलॉजी को दूसरा करेगा। यदि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को एक कर दिया तो फिजिक्स को दूसरा करेगा। मतलब यहाँ ये है कि फिजिक्स की कॉपी चेक करने वाला जो टीचर होगा वह बायोलॉजी को टच नहीं करता, और जो बायोलॉजी को टच करने वाला टीचर होता है वह फिजिक्स को टच नहीं करता। तो इसका मतलब ये है मित्रों, मैं आपको इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप अगर जब भी क्वेश्चन को हल करें तो ये ध्यान रहे कि सेक्शन ए को, सेक्शन ए के सभी क्वेश्चनों को सेक्शन ए में ही सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी के सभी क्वेश्चनों को सेक्शन बी में ही सॉल्व करेंगे और सेक्शन सी के सभी क्वेश्चनों को सेक्शन सी में ही सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए सेक्शन ए फिजिक्स का है, सेक्शन ए के क्वेश्चन को आप ले जाके सेक्शन सी में डाल देंगे तो सेक्शन सी का जो टीचर होता है वो बायोलॉजी वाला है, वह क्या है, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा, तो वहां आपका नुकसान होगा। वही चीज अगर देखा जाए सेक्शन सी के क्वेश्चन को अगर आपने सेक्शन ए में डाल दिया है तो वहां भी आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और मित्रों तरीका भी यही है कि जिस सेक्शन को उठाएं आप तो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चनों को वहीं पे कर दें, और इससे ये बेहतर होता है। एक चीज और बता दें, अगर आप ऐसा करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन सी में, सेक्शन सी का क्वेश्चन सेक्शन ए में कर रहे हैं तो उससे टीचर को भ्रम भी पैदा हो जाता है कि वह समझ नहीं पाता कौन सा क्वेश्चन है, कहां नंबर चढ़ाएं। तो इससे क्या होता है कि आपके नंबर कॉपी पे जो सबसे ऊपरी पेज रहता है उस पर डाला रहता है क्वेश्चन एक का 1 2 3 4 ऐसे करके, तो उसमें जो होगा आपका नंबर चढ़ाने में उनको हो सकती है चूक हो जाए तो आपका नंबर कम हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि आपने पूरे 1 वर्ष मेहनत किया है और आपकी छोटी सी कमी के कारण आपका कहीं नुकसान न हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपने जो मेहनत करी है उस मेहनत का आपको फल मिलना चाहिए, वो भी सही तरीके से, स्वच्छ और साफ तरीके से आपके पास आपके परिणाम पहुँचने चाहिए। ठीक है मित्रों, फिर कोई छोटी सी जानकारी होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।